ऑकल्ट की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। राहु और केतु ने किया है राशि परिवर्तन 18 मई 2025 को। राहु ने मीन राशि से कुंभ राशि में और केतु ने कन्या राशि से सिंह राशि में किया है प्रवेश। तो आज हम जानेंगे इनका हमारे जीवन पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। राहु और केतु लगभग 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं, तो ये लगभग 5 दिसंबर 2026 तक सेम राशि में रहेंगे। उसके बाद फिर से राशि परिवर्तन करेंगे। तो बजरंगबली का नाम लेकर आइए जानते हैं इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगले 18 महीने तक। अगर आपके पास अपनी कुंडली नहीं है तो आप किसी भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का यूज़ करके अपनी बर्थ डिटेल्स उसमें फिल करके अपनी लग्न कुंडली बना सकते हैं, और उसके बाद आपको उसमें चेक करना होगा कि लग्न कुंडली के फर्स्ट हाउस में कौन सी राशि है। साथ ही आपको चेक करना होगा कि आपकी कौन सी महादशा और अंतर्दशा चल रही है। अब इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज़ है वो हम आपको बताएंगे इस वीडियो के एंड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे धनु लग्न वालों की कुंडली, राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन का धनु लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अगर आपके फर्स्ट हाउस में है नंबर 9, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपका है धनु लग्न, क्योंकि 9 नंबर की राशि होती है धनु राशि। और धनु लग्न वालों के लिए राहु ने 4th हाउस से 3rd हाउस में और केतु ने 10th हाउस से 9th हाउस में प्रवेश किया है। अब राहु और केतु की ये ट्रांजिट एक बहुत ही क्रिटिकल नोडल शिफ्ट बनाती है जो अफेक्ट करती है एफर्ट वर्सेस डेस्टिनी की एक्सिस को। एफर्ट जो कि हमारे 3rd हाउस से होता है और डेस्टिनी रिप्रेजेंट होती है हमारी 9th हाउस से। और राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के आमने सामने होते हैं, तो एक एक्सिस होती है एफर्ट वर्सेस डेस्टिनी की। और साथ ही कंफर्ट वर्सेस करेज की एक्सिस, क्योंकि राहु ने प्रवेश किया है 4th हाउस जो कि कंफर्ट का हाउस है, उससे करेज के हाउस में जो कि थर्ड हाउस है। और तीसरी एक्सिस होती है कर्मा वर्सेस धर्मा की, जो कि 10th हाउस से रिप्रेजेंट होता है हमारा करियर, हमारा कर्म स्थान, और 9th हाउस से रिप्रेजेंट होता है हमारा हाउस ऑफ डेस्टिनी। तो ये टोटल 3 एक्सिस जो कि बहुत ही क्रिटिकल एक्सिस होती हैं इस ट्रांजिट से अफेक्ट हुई हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो 3rd हाउस से हम देखते हैं कम्युनिकेशन, करेज, सिबलिंग्स, हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स, हमारे लर्निंग एंड स्किल्स। तो राहु जिस घर में जाता है उस घर से जुड़ी हुई चीज़ों से देता है हमें अटैचमेंट, ये डिज़ायर क्रिएट करता है। राहु बहुत ही शार्प माइंड होता है, बहुत ही क्लेवर होता है, मैनिपुलेटिव, अनकन्वेंशनल, इल्यूजन क्रिएट करता है, प्रोवोक करता है आपको, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। राहु जिस भी पर्सन के 3rd हाउस में होता है वो बहुत ही करेजियस और किसी से नहीं डरने वाला इंसान होता है। राहु एक्सपेंशन देता है, ऑब्सेशन क्रिएट करता है, और राहु अगर 3rd हाउस में प्लेस है तो इसको बेस्ट प्लेसमेंट माना जाता है। तो कम्युनिकेशन और करेज की बात करें तो 3rd हाउस में राहु के आ जाने से कम्युनिकेशन आप देखेंगे आपका बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स एकदम निखर जाएंगे, आप बहुत ही ज़्यादा करेजियस फील करेंगे, बहुत ही साहस का अनुभव करेंगे खुद में। आप बोल्डली कुछ भी, जो भी आप बोलना चाहते हैं, खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बहुत ही फ्री होकर वो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट प्रोसेस को, और आप काफ़ी बोल्ड इनिशिएटिव्स लेंगे। आपको राहु एक स्ट्रेटेजिक रिस्क टेकर बनाएगा, तो ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर एक्शन लेने का एक बहुत अच्छा टाइम है। फियरलेस एक्सप्रेशन रहेगा आपका, आप निडर होकर बिल्कुल सच्चाई से बोलेंगे, भले ही वो अनकन्वेंशनल ही क्यों ना हो वो सच। आपका पोटेंशियल है काफ़ी, सक्सेस आपको मिल सकती है कम्युनिकेशंस, ऑकल्ट स्टडीज़, डिजिटल मीडिया या फिर पब्लिक मैसेजिंग के फील्ड में इस ड्यूरेशन में। तो ये बहुत ही अच्छा समय है अगर आप कुछ नए स्किल सीखना चाहते हैं या अपने एग्जिस्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन से जुड़े हुए फील्ड्स में। तो ये एक काफ़ी अच्छा समय है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, कंसल्टिंग या फिर बोल्ड करियर चॉइसेस का।
लेकिन आपको एक चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु ओवर कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करता है, मैनिपुलेशन भी वो करवाता है, एरोगेंस भी कहीं ना कहीं वो देता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल सावधान रहना है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। अब थर्ड हाउस में राहु देता है शत्रु निग्रह योग। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपने शत्रुओं पर मिलेगी विजय थ्रू योर बोल्ड एक्शंस। आपके शॉर्ट ट्रेवल्स आप देख सकते हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली शॉर्ट ट्रेवल्स करने को मिल सकते हैं, या फिर कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बन सकती हैं जिसके वजह से आपको फ्रीक्वेंट शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल्स करना पड़े, या फिर सिबलिंग्स के साथ में भी आपको थोड़ा सा केयरफुल अपने रहने की ज़रूरत है, यंगर सिबलिंग्स के साथ में, क्योंकि राहु का क्या काम है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्रिएट करवाता है। तो आप अपने यंगर सिबलिंग्स के साथ में किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग्स अगर हैं तो उनको अवॉइड करें इस ड्यूरेशन में, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स आपके क्रिएट हो सकते हैं। आप मदर या फैमिली कंफर्ट से एक डिस्कनेक्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि अब आप एक इंडिपेंडेंटली एक्ट करने वाले, इंडिपेंडेंटली कर्म की तरफ आप अलाइन होने वाले हैं राहु इन थर्ड हाउस की वजह से। आपको एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या फिर खुद का कुछ बिल्ड करना, अपना कुछ ब्रांड बनाना, इस तरीके की थिंकिंग के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग पुश फील होगा आपने। लेकिन शॉर्टकट्स या मैनिपुलेटिव कम्युनिकेशन से आपको बचने की ज़रूरत है, क्योंकि राहु ये सब चीज़ें ज़रूर आपको प्रोवोक करता है इन सब चीज़ों के लिए, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। अब अगर हम राहु की नक्षत्र जर्नी की बात करें, क्योंकि कुंभ राशि में राहु जब प्रवेश करता है तो कुंभ राशि में 3 नक्षत्र हैं हमारे, पूर्व भाद्रपद, शतभिषा और धनिष्ठा। तो ये कब कब इन नक्षत्रों में ट्रैवल करने वाला है राहु, तो पूर्व भाद्रपद जिसके स्वामी हैं जुपिटर, तो राहु इसमें रहने वाले हैं नवंबर 2025 तक। तब इस पीरियड में आपका फोकस जो होगा वो एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन और अनकन्वेंशनल थिंकिंग की तरफ ज़्यादा रहेगा। काफ़ी इंटेंस आइडियलिज्म आप फील करेंगे, या फिर बहुत ही डीप फिलोसफिकल इंसाइट्स आपकी रहेंगी इस पीरियड में। डीप ऑकल्ट रिविलेशंस आपको हो सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, डिटैचमेंट फ्रॉम मटीरियल इल्यूजन आपका रहेगा, और आपको एक सडन स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स भी एक्सपीरियंस हो सकती हैं। इसमें आपका बहुत ही हाई आइडियलिज्म रहेगा, मिक्स्ड विद सडन और वॉयलेंट चेंजेस या डिसरप्शंस के थ्रू। it will test your courage if it is aligned with dharma or not। तो शतभिषा नक्षत्र में उसके बाद राहु एंटर करेंगे, और वो नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक रहेंगे। इस दौरान आपका यू विल एम्फेसाइज ऑन हीलिंग। आपका जो ज़्यादा पुश रहेगा वो टुवर्ड्स योर हीलिंग, इनोवेशन, या लिमिटेशंस को तोड़कर उनसे बाहर आने में, या किसी तरीके की सीक्रेसी या चैलेंजेस, आपके ट्रेडिशनल नॉर्म्स को लेकर आप चैलेंजेस फील कर सकते हैं इस दौरान। और ये शतभिषा नक्षत्र जो है वो एसोसिएटेड होता है हीलिंग से, ट्रूथ रिवीलिंग से, और ये आपको आइसोलेशन भी दे सकता है। और आप इस टाइम पे शैडो वर्क, एस्ट्रोलॉजी, या जैसे इनर वुंड्स, आंतरिक चोट जिसको बोलते हैं, मानसिक या आंतरिक चोट जिसको बोलते हैं, वो भी सामने आने का इसमें चांसेस रहता है इस पीरियड में, शतभिषा नक्षत्र के समय में। तो अब जैसे वरुण देव इससे एसोसिएटेड होते हैं इस नक्षत्र से, ये सिंबल है 100 हीलर्स का। तो ये जो नक्षत्र है ये रिलेटेड है हिडन नॉलेज से, हीलिंग से, कॉस्मिक लॉज यानी जैसे ब्रह्मांड या यूनिवर्स से जुड़े हुए लॉज या फिर जानकारी। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है डीपली हीलिंग या फिर सीक्रेट नॉलेज या एस्ट्रोलॉजी या टेक्नोलॉजी के फील्ड को परस्यू करने का। तो यहाँ पे राहु
के आने से आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट होगा ऑकल्ट में या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी या हीलिंग साइंसेस। आपको आइसोलेशन, स्टबर्ननेस या फिर रिबेलियसनेस जैसे चैलेंजेस इस दौरान एक्सपीरियंस करने को मिल सकते हैं। उसके बाद राहु ट्रैवल करेगा धनिष्ठा नक्षत्र में अगस्त 2026 से दिसंबर 2026 तक। तो इसमें आप एक फील करेंगे कि आपकी एक स्ट्रॉन्ग ड्राइव है टूवर्ड्स योर अचीविंग गोल्स, और या किसी प्रकार की ग्रुप सेटिंग्स या फिर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स हैं तो उसमें आपके काफ़ी आप फील करेंगे दैट यू आर फीलिंग ड्रिवन टूवर्ड्स दीज थिंग्स। आपकी एनर्जी काफ़ी रिदम में रहेगी। वेल्थ, फेम, सोसाइटल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये सब आपको देखने को मिलेगा। आप काफ़ी एनर्जेटिक, सक्सेस ड्रिवन, यू विल फील अलाइन टू साउंड या ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ। और आप इसको, इस एनर्जी को आप इस यूज़ करें अपने एम्बिशंस या अपने गोल्स को स्ट्रक्चर करने के लिए। आपको इस दौरान काफ़ी रिकग्निशन भी देखने को मिल सकती है। स्पिरिचुअली अगर बात करें कि इस ट्रांजिट की, राहु की इस ट्रांजिट की, तो ये आपकी इंटीग्रेट करती है आपकी वॉइस की पावर को विद योर हायर पर्पस ऑफ दिस लाइफ। तो आप के अंदर जो करेज होगी सच बोलने की, जो कि ऐसे समय में जहाँ पे कि जो दुनिया है उसमें बहुत ही ज़्यादा इल्यूजन है, तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट ट्रांजिट है। इसमें आपकी वॉइस को पावर मिल रही है कि आप सच बोल सकें और आपको वो करेज भी मिल रही है। तो आप इसको अपने गोल्स और अपने हायर पर्पस के लिए आप इसको अलाइन कीजिए। अब इसमें जो लोग तपस्या करना चाहते हैं थ्रू देयर स्पीच या किसी तरीके का प्रायश्चित या सेवा करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और आप टीचिंग कर सकते हैं या फिर अपने यूनिक आइडियाज़ को पब्लिश कर सकते हैं, उसके लिए भी ये काफ़ी फ्रूटफुल टाइम है राहु की ये वाली ट्रांजिट का। अब बात कर लेते हैं केतु की ट्रांजिट का। तो केतु ने कन्या राशि से सिंह राशि में प्रवेश किया है, यानी धनु लग्न वालों के लिए 10th हाउस से 9th हाउस में। तो अब 9th हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है? रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी। लक का हाउस है, फादर का, गुरुज का, मेंटोरशिप का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल्स भी इससे देखे जाते हैं। अब केतु की क्या क्वालिटी होती है? केतु जिस घर में जाता है वहाँ से जुड़ी चीज़ों से आपको डिटैच कर देता है, वो आपका पूरा डिटैचमेंट हो जाएगा। तो केतु क्या है? एक स्पिरिचुअल प्लैनेट है। अब केतु कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है चीज़ों को लेकर। तो 9th हाउस का केतु क्या करता है? फादर या गुरु से डिटैचमेंट या फिर किसी भी प्रकार के आपके रिलीजियस जो ट्रेडिशंस हैं या सोसाइटल नॉर्म्स या रूल्स हैं उनसे आपको डिटैच करेगा। आपको एक स्पिरिचुअल क्वेश्चनिंग के लिए ये फोर्स करेगा, और आपका जो सिद्धांतों में, ट्रेडिशंस में जो बिलीव है वो आप देखेंगे कि वो बिलीफ घटने लगे हैं और आप क्वेश्चन करने लगे हैं स्पिरिचुअल के लिए, ट्रुथ को जानने के लिए। तो 9th हाउस का जो केतु होता है वो वैसे काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल प्लेसमेंट माना जाता है अपने आप में, क्योंकि केतु स्पिरिचुअल प्लैनेट है और 9th हाउस भी स्पिरिचुअलिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग सीकर्स हैं, जो सच में खोजी लोग हैं स्पिरिचुअल या आध्यात्म के फील्ड में, तो उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड है। और केतु क्या करेगा? आपको ट्रेडिशनल धर्म से आपको हटा के आपको पुश करेगा कि आप स्पिरिचुअल ट्रुथ को खोजें और अंदर अपना एक इंट्रोस्पेक्शन करें और अपने स्पिरिचुअल ट्रुथ के साथ अलाइन हो। तो इसमें आपकी स्पिरिचुअल बिलीफ को लेकर आप पाएंगे कि आप रिट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं खुद को, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं खुद को, और जो बहुत ओल्ड फिलॉसफीज़ या ट्रेडिशनल फिलॉसफीज़ लंबे समय से चलती आ रही हैं, आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं और एक गहरे सत्य की खोज में आप
अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अब हायर एजुकेशन या मेंटर्स की अगर बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आपको क्लैरिटी ना मिले, क्योंकि केतु क्या करता है, थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है और लैक ऑफ क्लैरिटी भी देता है वो। तो इसमें आप ध्यान रखें, किसी पे भी ऐसे बिलीव ना करें जल्दी से। ट्रैवल प्लान्स जैसे आपके अगर बनते हैं, स्पेशली अनप्लैंड, आपके अनएक्सपेक्टेड जो बनते हैं, या फिर स्पिरिचुअल परस्यूट से रिलेटेड हैं आपके, उसमें आपको चेंजेस या डिलेज देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपका जैसे फादर फिगर्स या फिर गुरु से जैसे आपका ना मोह भंग जैसी फीलिंग आपको इस पीरियड में आ सकती है। अब आपका एक फादर या फादर से रिलेटेड कर्मास जो हैं वो आपके रीसरफेस हो सकते हैं फिर से, ये उनसे डिटैचमेंट आप फील कर सकते हैं। ऑकल्ट, मिस्टिसिज्म, एंशियंट टेक्स्ट या स्पिरिचुअल ट्रैवल की तरफ आप एक स्ट्रॉन्ग पुल फील कर सकते हैं इस पीरियड में। अब ऐसा हो सकता है कि आपको एक्सटर्नल वर्ल्ड से वैलिडेशन या एप्रिसिएशन जैसे बोलते हैं, या फिर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट जैसे होता है, वो आपको इस पीरियड में ना मिले। तो देयर विल बी लैक ऑफ दिस काइंड ऑफ सपोर्ट। एक इनर लिबरेशन का जैसे बोलते हैं, ये एक बहुत ही ग्रेट पीरियड है। और एक्सटर्नली आपको लग सकता है जैसे कि आस्था से रिलेटेड कोई क्राइसिस है या कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं है, लेकिन इनर लिबरेशन का ये पीरियड आपका रहेगा। अगर केतु की नक्षत्र जर्नी की हम बात करें सिंह राशि में, तो सिंह राशि में 3 हमारे नक्षत्र होते हैं, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी और माघ। तो उत्तरा फाल्गुनी के जो रूलर हैं वो हैं सन, सूर्यदेव हमारे, और उसमें केतु रहेंगे जुलाई 2025 तक। तो इस दौरान आपको पार्टनरशिप से डिटैचमेंट फील हो सकता है, आपका सेल्फ रिलायंस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, कमिटमेंट, लीडरशिप और सेल्फ ओरिएंटेड एक्शंस आप इसमें ज़्यादा फील करेंगे। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जिसके रूलर होते हैं शुक्र, तो इसमें केतु ट्रैवल करने वाले हैं जुलाई से अप्रैल 2026 तक, 2025 जुलाई से 2026 अप्रैल तक। तो इसमें आप री-इवेल्युएट करेंगे अपनी क्रिएटिव परस्यूट्स को या आपके जो रोमांटिक रिलेशनशिप्स हैं। आप इसमें क्रिएटिविटी, रिलेशनशिप्स, लग्जरी और इन्जॉयमेंट, इस तरफ आपका थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा। लव रोमांस से डिटैचमेंट, सोशल प्लेजर से डिटैचमेंट, आपकी केतु एक तरीके से ना चैलेंज करेगा आपके प्लेजर्स, रिलेशनशिप्स, आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस को ड्यूरिंग दिस पीरियड। उसके बाद केतु ट्रैवल करने वाले हैं माघ नक्षत्र में, जिसके रूलर खुद केतु होते हैं, और इसमें अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक रहेंगे। तो उसमें क्या होगा कि आपके जो एंसेस्ट्रल जो रूट्स हैं आपकी, या जो लीडरशिप रोल्स हैं, उसमें आपको रिफ्लेक्ट करने का टाइम मिलेगा इस ड्यूरेशन में। आपके एंसेस्ट्रल कनेक्शंस, अथॉरिटी या किसी तरीके की स्पिरिचुअल परस्यूट्स आपकी हैं, तो उस पर आपका फोकस रहेगा। इसमें केतु क्या करेगा, आपकी ईगो को बर्न करेगा और आपको किसी भी तरीके के स्टेटस, आपका नेम, फेम या रिकग्निशन, या फिर आपको किसी तरीके का जैसे प्राइड है एंसेस्ट्रल किसी भी चीज़ में, तो उससे रिलेटेड चीज़ों की ईगो को बर्न कर देगा केतु बिल्कुल। इसमें एक स्ट्रॉन्ग पितृ ऋण की भी एक्टिवेशन हो सकती है इस पीरियड में, और स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू एंसेस्ट्रल डिटैचमेंट, ये आपको उसमें एक्सपीरियंस करने को मिल सकती है ड्यूरिंग माघ नक्षत्र। अगर हम कंबाइंड बात करें 3rd हाउस राहु और 9th हाउस केतु की कंबाइंड एक्सिस का, तो इसको हम बोलते हैं परिव्राजक, वॉन्डरर, जिसका मतलब है भटकने वाला तपस्वी। तो ये वो एक्सिस है परिव्राजक। तो इसमें क्या होता है, जो सोल है, जो आत्मा है, उसको
पुश किया जाता है इंडिपेंडेंटली एक्ट करने के लिए, पुरानी मान्यताओं को या जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल चीज़ें हैं उनको चैलेंज करने के लिए, और अपने पर्सनल धर्म की खोज के लिए। तो ये रिप्रेजेंट होता है इस थर्ड हाउस और नाइन्थ हाउस की राहु केतु की एक्सिस से। थर्ड हाउस का राहु मटीरियलिस्टिक इनिशिएटिव लेगा, नाइन्थ हाउस का केतु स्पिरिचुअल डिटैचमेंट, थर्ड हाउस का राहु सिबलिंग्स और स्पीच रिलेटेड कर्मास को एक्टिवेट करेगा, वहीं नाइन्थ हाउस का केतु फादर और गुरु से रिलेटेड कर्मा को एक्टिवेट करेगा। थर्ड हाउस का राहु आपको एक बोल्ड सेल्फ एक्सप्रेशन देगा, और नाइन्थ हाउस का केतु देगा आपको लॉस ऑफ बिलीफ सिस्टम। थर्ड हाउस का राहु आपको सेल्फ मेड करेज प्रोवाइड करेगा, जबकि नाइन्थ हाउस का केतु आपको कार्मिक रिजोल्यूशन प्रोवाइड करेगा धर्म के साथ में। तो ये जो एक्सिस होती है ना, ये आपको डिमांड करती है कि आप खुद के गुरु बने और अपना नया पाथ, नया अपना रास्ता बनाएं, बिना किसी भी सिद्धांत या कोई भी वंशानुगत किसी भी तरीके के बिलीफ सिस्टम के बिना आप अपना खुद का पाथ बनाएं, आप स्वयं खुद के गुरु बने। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद कि कौन से हाउस राहु और केतु छोड़ने वाले हैं, तो उसका आप धनु लग्न वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो अब राहु ने जैसे फोर्थ हाउस से थर्ड हाउस में मूव किया है, तो फोर्थ हाउस उन्होंने छोड़ा है। ये काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है राहु की, क्योंकि राहु जब फोर्थ हाउस में होता है तो वो आपकी इनर पीस को डिस्टर्ब करता है, आपके होम मैटर्स को डिस्टर्ब करता है, इमोशनल ग्राउंडिंग को आपकी इफेक्ट करता है कि, और वो एक डिस्प्लेसमेंट या फिर इमोशनल कन्फ्यूजन आपके जीवन में क्रिएट करता है। जब राहु फोर्थ हाउस में होता है तो उसको मानते हैं कि मेंटली डिस्टर्ब्ड और इमोशनली इनसिक्योर फील करता है एक पर्सन। इसमें इमोशनल रेस्टलेसनेस जो फोर्थ हाउस में राहु ने क्रिएट की थी, अब वो आप देखेंगे, आप फील करेंगे कि वो स्टेबलाइज होने लगी है। और जो मदर से किसी प्रकार का डिटैचमेंट है या फिर लैंड हो या होम से रिलेटेड, तो आपको पॉसिबली उसमें क्लोजर आता हुआ दिखाई देगा, या जो एक कंफर्ट जोन के लिए किसी प्रकार का आपको अटैचमेंट हो रखा था कि आप घर से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, या आप घर में ही कंफर्ट या फिर लग्जरी से ऑब्सेस्ड इस तरीके की फीलिंग में थे, तो अब वो आप कंफर्ट जोन से बाहर आकर एक करेजियस और एक्शन ओरिएंटेड लाइफ से आप अलाइन हो जाएंगे। अगर किसी प्रकार के आपको अनसेटल्ड इमोशनल कर्मास थे, तो वो भी आप उसमें देखेंगे कि वो भी रिलैक्स हो रहे हैं, वो कर्मास भी रिलीज हो रहे हैं अब। तो अब थर्ड हाउस में राहु अब आपको पुश करेगा अपना खुद से कुछ क्रिएट करने का। अब केतु की बात करें तो केतु ने 10th हाउस छोड़ा है, तो 10th हाउस में केतु ने डिटैच किया होगा आपको आपके वर्क से, आपके करियर प्रोफेशन से। हो सकता है कुछ इस तरीके की चीज़ें आपके लाइफ में हुई हों, या आपको करियर से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन या लॉसेस आपको देखने को मिले हों। तो किसी भी प्रकार के सोसाइटल प्रेशर से आप अब उससे आप डिटैच हो जाएंगे। तो आपकी जो पब्लिक इमेज, रेपुटेशन या करियर पाथ जैसे है, तो वो अहंकार मुक्त हो चुकी थी बिकॉज ऑफ केतु। अब वो अहंकार मुक्त कैसे हुई होंगी, जैसे कि किसी ने अपना, हो सकता है बहुत ही प्रेस्टीजियस जॉब अनएक्सपेक्टेडली लूज़ किया हो, किसी की जॉब चले जाना, तो उसने उस सिचुएशन ने फोर्स किया होगा आपको ये सोचने के लिए कि क्या आपकी वर्थ सिर्फ उसी पर्टिकुलर प्रेस्टीजियस जॉब से जुड़ी हुई थी, मतलब क्या वही आपकी आइडेंटिटी थी, क्या सिर्फ वो प्रेस्टीजियस जॉब ही आपके जीवन में सब कुछ था, या फिर किसी भी तरीके की, जैसे आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया हो अपने फील्ड में, लेकिन उसके बाद भी कोई रिकग्निशन ना मिलना, बिल्कुल आपको इनविजिबल फील होना, जैसे कि
कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी काम में किसी भी प्रकार का अप्रिसिएशन, किसी भी प्रकार का रिकग्निशन ना मिलना और आपका ऐसे फील करना कि यू आर इनविजिबल। तो ये भी आपका रिकग्निशन को लेकर एक टेस्ट हुआ, जिसकी वजह से आपको एक डिटैचमेंट केतु ने प्रोवाइड की। मतलब डिटैचमेंट क्रिएट हो चुकी है, या फिर आप एक वक्त के बाद डिटैच हो गए उस चीज़ से, आपने सोचना ही छोड़ दिया। या फिर आपका एक शिफ्ट हुआ फ्रॉम चेजिंग फेम टू सर्विंग ऑथेंटिकली, कि बिना किसी भी फेम या रिकग्निशन की एक्सपेक्टेशंस के आपने कि अपने धर्म पे, कि आपका क्या धर्म है वो निभाना चाहिए, चाहे भले ही वो एक छोटा सा ही रोल क्यों ना हो। तो यहाँ पे केतु ने आपकी ईगो को डिसॉल्व किया और एक जो सच्चा धर्म है वहीं से इसकी शुरुआत हुई। तो इस तरीके की कुछ आपकी स्थिति या एक्सपीरियंसेस रहे होंगे जब केतु आपके 10th हाउस में था। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने बिल्कुल ही कुछ ट्रेडिशनल करियर डेफिनेशंस जो हैं उसमें आपका बिल्कुल ही इंटरेस्ट ख़त्म हो गया हो और कुछ आप अलग ही आपने अपनी विचारधारा बनाई हो। अब क्योंकि केतु 9th हाउस में मूव कर चुके हैं, तो जो डिटैचमेंट वर्क से था, करियर से, प्रोफेशन से था, अब वो वर्क से शिफ्ट होकर आपके बिलीफ सिस्टम पे आ जाएगा। वो डिटैचमेंट आपको आपके बिलीफ सिस्टम में मिलेगा, स्पेशली जो आपका बिलीफ सिस्टम है रिलेटेड टू धर्म या रिलीजन। तो कर्मा से धर्मा पे शिफ्ट हो जाएगा ये अब डिटैचमेंट वाला आपका प्रोसेस बिकॉज ऑफ केतु। अब इस दौरान आप क्या कर सकते हैं, क्या मतलब सजेशंस हैं? तो जैसे अब राहु की वजह से आपको एक बोल्ड एक्सप्रेशन मिलेगा, तो आप अपने जो थॉट्स हैं उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं लिख कर, या तो आप लिखें या फिर बोलें, उसको किसी तरीके से पब्लिश करें, ऐसे कम्युनिकेट करें। क्योंकि राहु तो प्रोवोक करेगा इन सब चीज़ों के लिए, पुश करेगा। तो अगर वो सब चीज़ें अगर रिलीज़ नहीं होंगी, वो कहीं अलाइन नहीं होंगी, तो फिर आपको रेस्टलेसनेस भी क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए आप अपने थॉट्स को लिखें, जर्नलिंग करें, या डेली हैबिट ऑफ राइटिंग इस तरीके से आप फॉलो करें इस पीरियड में जब तक राहु 3rd हाउस में है। केतु जब माघ नक्षत्र में होंगे तो आप रेगुलर अपना पूर्वजों का, पितरों का तर्पण करें। स्पिरिचुअल प्लेसेस या फिर तीर्थ यात्रा जैसे हैं वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती हैं। वो आपकी सोल के लिए गाइडेंस को अनलॉक कर सकती हैं, स्पेशली अगर वो अनप्लैन्ड हो। तो किसी भी प्रकार का जैसे क्विक फिक्स है ना अपने करियर डिसीजंस में, वो आप अवॉइड करें। जो आपकी इनर फायर से अलाइन करे, जो आपके इंटरेस्ट का हो, उसके साथ ही आप जाएं, उसी पे आप फोकस करें। किसी भी प्रकार का जैसे जल्दबाजी में करियर से रिलेटेड डिसीजन ना लें जो कि आप के साथ या फिर आपके थॉट प्रोसेस के साथ अलाइन नहीं होता। ऑकल्ट स्टडी, ज्योतिष, मंत्र सिद्धि या हीलिंग आर्ट्स जैसे प्रोफेशन है वो काफ़ी हाईली फेवर्ड हैं इस टाइम पे। सेल्फलेस सर्विस टू टीचर्स, आपके सिबलिंग्स, ट्रैवलर्स, इनके लिए काफ़ी अच्छा समय है, ये आपको ज़रूर करना चाहिए। और आप नॉलेज डोनेट करिए इस टाइम पे, नॉट ओनली ऑब्जेक्ट्स, मतलब ऐसे नहीं कोई सामान आप डोनेट कर रहे हैं, आप नॉलेज डोनेट करिए, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। और जब केतु माघ नक्षत्र में हो तो शिव का मेडिटेशन आप ज़रूर करें। किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन, स्पेशली मिसयूज़ ऑफ ऑकल्ट नॉलेज, ये आप बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि थर्ड हाउस का राहु ये आपको कोशिश करवाएगा, बट दिस इज़ नॉट राइट, ये आपको अवॉइड करना है। किसी भी प्रकार की ईगो बेस्ड डिज़ायर्स जैसे हैं उसको आप ध्यान दें, क्योंकि केतु क्या है, केतु जब सिंह राशि में प्रवेश करेगा तो वो चैलेंज करेगा आपके अटैचमेंट्स रिलेटेड टू आइडेंटिटी एंड स्टेटस। तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किसी भी प्रकार की ईगो बेस्ड डिज़ायर्स आप ना पालें। अब इसमें ये काफ़ी एक जो है स्ट्रॉन्ग कार्मिक प्योरिफिकेशन है ये पीरियड में, गुरु तत्व जैसे बोल सकते हैं,
और काफ़ी बेस्ट टाइम है सोल का डिवाइन एनर्जी के साथ, डिवाइन गुरुज के साथ में कनेक्ट होने का, किसी प्रकार की गुरु के साथ अलाइनमेंट या लाइनेज फ्रॉम प्रीवियस बर्थ्स। तो अब जैसे राहु की अगर हम बात करें तो इसमें आपको एक साइकोलॉजिकल अनरेस्ट वाला जो फीलिंग था रिलेटेड टू होम, मदर या इमोशनल इंस्टेबिलिटी, तो वहाँ से रिलीज़ मिलेगा। अगर किसी प्रकार की आप मेंटली डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट में रह रहे थे तो वहाँ से आपको रिलीफ मिलेगा। इंटरनल आपका डिटैचमेंट होगा फ्रॉम कंफर्ट जोन या फिर किसी भी प्रकार के डिपेंडेंसी से आप डिटैच हो जाएंगे और आप इंडिपेंडेंटली अब आप काम करेंगे। जो भी आपका जैसे आपके मन में राहु ने कोई इल्यूजन क्रिएट किया था रिलेटेड टू होम या फिर किसी भी प्रकार का आपके दिमाग में क्लाउड्स थे या फॉगी सा था, आपको सही से सब चीज़ें नज़र नहीं आ रही थी, तो अब वो पाथ आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। करेज आपके लाइफ में आ जाएगी राहु की वजह से। केतु ने जो आपके प्रोफेशनल रोल्स में टॉक्सिसिटी या डिटैचमेंट या अनरिवॉर्डिंग पीरियड आपको दिखाया था, तो अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। करियर को रिलेटेड कन्फ्यूजन या जो लो विजिबिलिटी थी वो भी ख़त्म हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम में अब एक डिवाइन अलाइनमेंट आ जाएगी। और एक जो आपका शिफ्ट था ड्यूटी जैसे आप कर रहे थे विदाउट रिकग्निशन, तो अब वो शिफ्ट हो जाएगा एक धर्मा बेस्ड परस्यूट की तरफ, आप धर्म की तरफ आप ज़्यादा अब आपका फोकस रहेगा, मीनिंगफुल धर्म के या मीनिंगफुल डिवाइन अलाइनमेंट की तरफ आपका ज़्यादा फोकस रहेगा। और अथॉरिटी, कर्मा योग, कर्म योग या फिर अनरिकग्नाइज्ड सर्विस का जो आपका जो चैप्टर था वो क्लियर हो चुका है, अब वो क्लोज हो चुका है। इसमें जैसे पास्ट लाइफ के अनरिजॉल्व्ड कुछ कम्युनिकेशन या फिर सिबलिंग रिलेटेड कर्मा है वो एक्टिवेट हो सकते हैं, या स्पिरिचुअल ओथ्स या फिर धर्म का जो मिसअलाइनमेंट प्रीवियस बर्थ में आपके रहा हो वो 9th हाउस की केतु की वजह से फिर से एक्टिवेट हो सकता है। री अलाइनमेंट होगा डेस्टिनी वर्सेस फ्री विल। आपके खुद के शब्द, आपकी टीचिंग्स और या आपके एक्शंस आपकी फेट को यानी डेस्टिनी को ज़्यादा अफेक्ट करेंगे रादर देन आपके जो इनहेरिटेड कर्मास हैं। तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा फोकस रखें। और जो भी लोग अपनी वाक शक्ति या जैसे कहते हैं पावर ऑफ स्पीच या पावर ऑफ राइटिंग को यूज़ करना चाहते हैं दूसरों की हेल्प के लिए, ये एक्सीलेंट पीरियड है। और 9th हाउस का केतु एक्टिवेट करता है आपके इंटरनल गुरु को। तो आपको जैसे सडनली ऐसा फील हो सकता है कि आप बाहर के जो भी आउटर सिस्टम्स क्रिएट हुए हैं वो अचानक से ब्रेक होके आप उनसे यू विल फील फ्री फ्रॉम दी आउटर सिस्टम्स। और जिन लोगों ने त्याग का मार्ग चुना है या चूज़ कर रहे हैं या फिर उसके मार्ग पे, त्याग के मार्ग पे हैं, तो स्पिरिचुअल राइटिंग या फिर हीलिंग्स के पाथ पे हैं थ्रू तपस्या, उनके लिए ये बेस्ट पाथ है। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नक्षत्र जैसे पूर्व भाद्रपद के बारे में। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी जैसे आइडियलिज्म, विजडम और ट्रुथ की एनर्जी होती है इसमें, क्योंकि इसके रूलर हैं देवगुरु बृहस्पति। अब लेकिन ये नक्षत्र जो है वो सिंबलाइज होता है टू फेस्ड मैन। अगर आप नक्षत्र को देखें इसकी इमेज तो इसमें आपको दिखेगा उस पर्सन के 2 फेसेस हैं और ये एसोसिएटेड है सेक्रीफाइस, ट्रांसफॉर्मेशन और आपकी डीप फिलॉसफिकल फेथ पर ये एसोसिएटेड है। काफ़ी फियर्स नक्षत्र है, काफ़ी इंटेंस है और ये ऑपरेट करता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एथिकल और स्पिरिचुअल प्रिंसिपल्स पे। इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि ऑलमोस्ट एक्सट्रीम हो जाए। एथिक्स जो है इस
एकदम एक्सट्रीम एथिक्स पे, एक्सट्रीम प्रिंसिपल्स पे, एक्सट्रीम आइडियलिज्म पे। और राहु क्या करता है, राहु क्या है, एक डिसरप्टिव प्लैनेट है, डिज़ायर ड्रिवन प्लैनेट है, डिज़ायर्स क्रिएट करता है। तो पूर्व भाद्रपद में जब राहु आ जाता है तो वो आपको आइडियलिज्म से भर देता है। लेकिन ये जो आइडियलिज्म आपके अंदर आएगी ये बैलेंस्ड वे में नहीं होती, क्योंकि राहु कभी भी बैलेंस क्रिएट नहीं करता। उससे आप, ये राहु क्या करेगा, आपको मजबूर करेगा ये बिलीव करने पे, आपको फोर्स करेगा ये बिलीव करने पे कि मुझे तो बस सत्य ही बोलना है, हाईएस्ट ट्रुथ जो है मुझे वही बोलना है, और मुझे फाइट करनी है स्पिरिचुअलिटी के लिए, जो स्पिरिचुअल है, जो प्योर है, मुझे उसके लिए फाइट करनी है। एंड आपको ऐसा भी फील हो सकता है कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ में तो इसका मतलब मैं अपने लक्ष्य से, अपने पाथ से भटक रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ अपने पाथ को। तो इस तरीके की फीलिंग कुछ आपकी हो सकती है, जो कि एक तरीके से नोबल फीलिंग है, एक प्योर फीलिंग है। लेकिन राहु क्या करेगा ना, इसको एक एक्सट्रीम एज प्रोवाइड कर देगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो सकता है कि मॉरल कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं आपके आसपास के लोगों के साथ, क्योंकि जनरली लोग इतने मॉरली स्ट्रांग नहीं होते हैं, इतने आइडियलिस्टिक नहीं होते, लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं चीज़ों में, प्रिंसिपल्स में कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो आपके अपनी खुद की फैमिली या फिर स्पेशली आपके यंगर सिबलिंग्स के साथ में, जो कि थर्ड हाउस से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं कि एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आपके मॉरल्स को लेकर, आइडियलिज्म को लेकर आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं लोगों से। तो इस पीरियड में मेनली क्या होगा कि आपकी जो करेज होगी उसका टेस्ट होगा थ्रू आइडियलिज्म। आपकी एक इनर कॉलिंग या आप इनर पुश एक फील करेंगे कि आपको जीना है, बोलना है, एक्ट करना है, इट शुड बी इन अलाइनमेंट विद योर हायर आइडियल्स। ठीक है, अगर आप ऐसा फील करेंगे कि दुनिया अगर सपोर्ट नहीं भी कर रही, लेकिन मुझे तो सच्चाई के मार्ग पे ही चलना है, और आप मॉरली और स्पिरिचुअली ऐसा फील कर सकते हैं, पुश फील कर सकते हैं कुछ ऐसा मार्ग अपनाने के लिए, कुछ ऐसा पाथ चूज़ करने के लिए जो सक्सेस, पॉपुलैरिटी, वेल्थ की गारंटी ना दे, लेकिन आपको एथिकली राइट लग रहा है इसलिए आप उसको फॉलो करें। तो लोग जो है वो ना आपके ट्रुथ को चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो करेज है वो इसी बात में फिर शो होगी कि आप अपने स्टिल यू आर होल्डिंग योर ग्राउंड्स, क्यों, नॉट बिकॉज ऑफ योर ईगो बट बिकॉज ऑफ योर धर्म, जो धर्म है। तो ये पीरियड ना कुछ ऐसा होगा कि जैसे धर्म संकट वाली सिचुएशन होती है ना, तो लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन किस लिए नहीं करना है, इसलिए नहीं कि आपके अंदर कुछ किसी तरीके का ईगो है कि नहीं मैं तो इस चीज़ के सामने झुकूं क्यों, मैं कोई धर्म संकट आया तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूं क्यों, उसके लिए, ईगो के चलते नहीं, आपको धर्म के लिए जो सही है आप उसका ही सच का दामन पकड़े रहें, उसका सच के दामन का साथ ना छोड़ें, धर्म का साथ ना छोड़ें। तो धर्म संकट में आपको देखने को मिल सकते हैं इस तरीके की सिचुएशंस आपकी लाइफ में, और वहीं पे आपकी करेज टेस्ट होगी कि क्या आपके अंदर सच में इतनी करेज है कि जब पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है तो तभी भी आपने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा है, और अभी भी अपने मॉरल्स और प्रिंसिपल्स के साथ आप स्ट्रांगली खड़े हुए हैं। तो इस तरीके के चैलेंजेस भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा रिजिड या सिद्धांतवादी या इमोशनली आइसोलेटेड फील कर सकते हैं अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे दूसरों से भी सेम लेवल ऑफ मोरालिटी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि बाकी सब लोग भी उतने ही स्ट्रांगली मॉरली स्ट्रांग हों या फिर आइडियलिज्म को फॉलो करते हों। तो राहु आपको टेम्पटेशंस भी दे सकता है कि आप प्रीच करें किसी तरीके का, आर्ग्यू करें या अपनी ना थॉट प्रोसेस को दूसरों पर थोपें। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि जैसे वो आपको पता चल चुका है कि इस तरीके की सिचुएशन बन सकती है, तो थोड़ा सा आप केयरफुल रहें इसमें। तो अब जैसे एक इसमें आपकी इंडिपेंडेंट स्पिरिचुअल विल का भी टेस्ट होगा कि आपका जो एक डीपर एथिकल कंपास है बिकॉज ऑफ पूर्व भाद्रपद नक्षत्र,
तो कितना आप उसमें स्ट्रांगली उस चीज़ को आप होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, बस इसी चीज़ का ध्यान रखिए कि ईगो की वजह से नहीं, बल्कि धर्म की वजह से आप सच का साथ हमेशा दें। तो अब अगर हम जैसे बात करें कि ओवरऑल समरी क्या रहने वाली है धनु लग्न के लोगों के लिए राहु और केतु की ट्रांजिट की, तो माइंड और होम जो कि 4th हाउस से रिप्रेजेंट होने वाले हैं वो आपको रिलीफ मिलेगा एक इनर इमोशनल डिस्टर्बेंस से, क्योंकि एग्जिट किया है राहु ने, और राहु ने एंटर किया 3rd हाउस में। तो आपको एम्बिशन, एक्सप्रेशंस और इनकन्वेंशनल पाथ में इन सब में सक्सेस मिलेगी। आपको केतु ने एग्जिट किया है आपके करियर और कर्म स्थान से, तो करियर में जो आप बर्डन फील कर रहे थे वहाँ पे आपका वो बर्डन जो है रिलीज़ हो सकता है, लेस बर्डन आपको फील होगा। और 9th हाउस में प्रवेश किया है केतु ने जो कि धर्म का है, तो उसमें आपको ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ से आपको डिटैचमेंट फ्रॉम फादर फिगर्स या गुरु से ऐसा हो सकता है एक्सपीरियंस। तो अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, तो ये सब जो हमने डिस्कस किया है ना, ये आपके लाइफ में आप देखेंगे काफ़ी इम्पैक्ट आप एक्सपीरियंस करेंगे। और जिनकी राहु व केतु की दशाएं नहीं चल रही हैं तो प्रभाव उनके जीवन में भी होगा, लेकिन इतना स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि जब किसी भी प्लैनेट की महादशा या अंतर्दशा चल रही है तो वो हाउस ऑलरेडी एक्टिवेटेड होता है। तो जब कोई हाउस ऑलरेडी एक्टिवेटेड है तो वहाँ पे किसी भी तरह की जो ट्रांजिट होती हैं, प्लैनेटरी चेंजेस होते हैं, तो वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना ना भूलें, और हमें बताइएगा कि धनु लग्न के बाद अब आप कौन से लग्न का एनालिसिस देखना चाहते हैं राहु केतु ट्रांजिट का। दुआओं में याद रखिएगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।